बस के नीर से पूछो कितनी पीड़ है छाती में। धान है भारत का संविधान है। आप कौन हो? मुझे नहीं जानते? मुझे आए 7 दशक हो गए हैं, 7 दशक, 70 वर्ष। मेरे द्वारा ही तुम्हें बोलने का अधिकार मिला है, पढ़ने का अधिकार मिला है, वोट डालने का अधिकार मिला है। मेरे द्वारा ही लोग कलेक्टर से लेकर मंत्री तक बनते हैं, छोटे से गांव का प्रधान से लेकर देश का राष्ट्रपति भी बनता है। और तुम मुझे नहीं जानते? लानत है ऐसी ज़िंदगी पर, लानत। और जानना चाहते हो मैं कौन हूँ तो सुनो, मैं ही विधि हूँ, मैं ही विधान हूँ और मैं ही हूँ संविधान। संकट में आया तू बनके सहारा, बनके सहारा। पिताजी, मैंने 12वीं फर्स्ट क्लास से पास की है। शाबाश, आखिर बेटी किसकी है? आज मेरा सिर गर्व से ऊपर उठ गया। पापा, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। क्या? फिर से बोल। शहर। चुप, आज तक मेरे खानदान से कोई लड़की नहीं गई, तू जाएगी? इतना पढ़ लिया बहुत है, चल अंदर। बड़ी आई पढ़ने वाली। इसका अगली साल ब्याह करा दें, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। कहीं इसने संविधान पढ़ लिया तो यह अधिकार मांगेगी। कितनी पीड़ है छाती में, क्या है उसका दोष वो मूर्ख। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। आखिर कब तक ऐसे ही सशक्ति रहोगी? कब तक? आखिर कब तक तुम चूल्हों तक ही सिमटती रहोगी? आखिर कब तक? कब तक इस पुरुष प्रधान समाज की शोषित रहोगी? ये पुरुष प्रधान समाज तुम्हें 4 दीवारी के अंदर ही रखना चाहेगा, तो क्या तुम 4 दीवारी के अंदर ही रहोगी? क्या तुम्हें नहीं पढ़ना न्यूटन का नियम? क्या तुम्हें खुले वातावरण में सांस नहीं लेना? क्या तुम्हें नहीं पढ़ना सावित्रीबाई फूले को? अरे इसमें तुम्हारा क्या दोष, तुम्हें गुलामी की आदत ही पड़ गई है। इन गुलामी की जंजीरों को तुम्हें तोड़ना होगा, इसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा। और इन जंजीरों को तोड़ने में मैं अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 के रूप में मैं तुम्हारा सहायक रहूँगा। संविधान को पढ़ के समझना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान ने ही हम सबकी देखो दुनिया सवारी है। मैं लड़का देखने जा रहा हूँ। मैं 20 लाख से 1 पैसा भी कम नहीं लूँगा। आखिर मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, तेरी बेटी की तरह अनपढ़ नहीं। काश मैं भी अपनी बेटी को पढ़ा लेता तो ये आज इतना नहीं बोल पाता। मैं 20 लाख कहाँ से लाऊं? 10 लाख का तो घर बिक जाएगा, 10 लाख कहाँ से लाऊं? पापा, मुझे गरीब घर में ही शादी कर दो, मैं बिना पैसों की ही रह लूँगी, आप टेंशन मत लो। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। दहेज प्रथा आज के आधुनिक समाज में महादानव का रूप ले चुकी है। यह एक ऐसा विषैला सर्प है जिसका डसा पानी भी नहीं मांगता। दहेज प्रथा जैसी कुरीति हिंदू समाज पर आज कलंक बन चुकी है, जिन्होंने न जाने कितने घर बल्कि कई बहनों को घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दिया। इसका सिर्फ एक कारण है
तुम दहेज देने के साथ साथ लेना भी चाहते हो। तुम्हारा ये लालच किसी की बेटी को वस्तु तक बना देता है। अगर आप चाहते हो, अगर आप सही मायने में चाहते हो दहेज प्रथा को समाप्त करना, तो बेटी को इतना पढ़ाओ, इतना सक्षम बनाओ कि वह किसी के परिवार के लिए बोझ ना बने, बल्कि गर्व बने, गर्व बने। संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। अबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई है। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मुझे पढ़ना है। तेरे बाप ने दिया ही क्या है और तुझे पढ़ाएं, और पढ़ लिख कर क्या तू कलेक्टर बनेगी? रहना है तो रहा, अन्यथा अपनी माँ के घर जा। नहीं जाऊंगी, मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ूंगी। जवान चलाती है, पेट्रोल कहाँ है? अभी तुझे बताता हूँ, लाओ। आज बेटी जलाई गई है, किया था खुशी से विदा हमने जिसे को, वही आज फांसी को दहेज देते हैं तो कफन भी साथ दे दिया करें, ताकि ससुराल वालों का वो खर्च भी बच जाए। गरीबी जो देना तो बेटी न देना। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्प। आज फिर इस असंवेदनशील व क्रूर समाज ने एक और बेटी के प्राण ले लिए। आखिर ये कब तक चलता रहेगा, कब तक? ये वही समाज है जो 9 देवियों में कन्याओं को ढूंढता फिरता है और बाकी दिन कन्याओं को दहेज पर तौलता रहता है। ऐसी न जाने हजारों बच्चियां डिग्री जलाई जाती हैं। आखिर इनकी हत्या का दोषी कौन है? कौन है इनकी हत्या का दोषी? आप नहीं ना? तो फिर मुझ पर उंगली क्यों उठाते हो? मैं दोषी कैसे हो सकता हूं? अरे दोषी तो वह सामाजिक व्यवस्था है जिसे आज तक हम ढोते चले आ रहे हैं, अपने सिर पर मुकुट की तरह सजाए रखे हुए हैं। अगर तुम्हें अपने समाज को बदलना है तो तुम्हें धार्मिक असहिष्णुता, जातिवाद, बेमेल विवाह, बाल विवाह, घूंघट प्रथा और दहेज प्रथा को त्यागना होगा।
त्यागना होगा। आखिर क्या दोष था उस बच्ची का, क्या दोष था? वह पढ़ना ही तो चाह रही थी, वह पढ़ना ही तो चाह रही थी ना। आखिर क्यों नहीं पढ़ने दिया, क्यों? आखिर क्यों नहीं पढ़ने दिया था बच्चियों को? स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का बल देता है। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का बल देता है। जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान। शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को, ये उनका अधिकार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधान ही आधार है। शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को, ये उनका अधिकार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधान ही आधार है। सात धर्म का भेद नहीं है, सबको न्याय समान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। इसके रचेता भीमराव का सपना कितना अच्छा है। उनकी नजर में कोई यहाँ पर ना ऊंचा ना नीचा है। इसके रचेता भीमराव का सपना कितना अच्छा है। उनकी नजर में कोई यहाँ पर ना ऊंचा ना नीचा है। बड़ी शान से स्वाभिमान से बनते पंत प्रधान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान।